नमस्ते दोस्तों। बोर्ड फॉर अपस्किल ग्रोथ ऑफ ई इंडिया के सेशंस में हर एक काउंसलर स्टूडेंट्स का, व्यक्तित्व का, किसी भी व्यक्ति का आकलन कैसे कर लेता है, हम उसे कहेंगे कि असेसमेंट किस तरह से करता है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता है किसी स्टूडेंट्स के लिए। अगर मुझे किस करियर को कोई विकल्प दिया जाता है, किस करियर को मैं चूज करूं, आज का सेशन उसी बात पर काम करेगा। अगर हमें किसी करियर काउंसलर के पास जाना है तो करियर काउंसलर किस तरह से आकलन करता है, किस तरह से असेसमेंट की जाती है। बिफोर दैट इट इज वेरी इसेंशियल, मेरा इंट्रोडक्शन होना भी आपके लिए बहुत इसेंशियल होता है। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने मेंशन किया है, आई एम डॉक्टर प्रोफेसर प्रवीण विश्वनाथ बुगे। एक मैं काउंसलर, एक कंसल्टेंट, एक ट्रेनर और थेरापिस्ट की तरह लास्ट 20 इयर्स में काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो एज ए करियर काउंसलर किस तरह से असेसमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत एसेंशियल होता है। अगर आप हु एम आई, अगर स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली हम आपको डिफाइन नहीं पाते कि मैं क्या हूं। जब तक मुझे मेरा व्यक्तित्व मालूम नहीं होता, जब तक मेरी रुचियां मुझे मालूम नहीं होती, तब तक किसी करियर को चूज करना या किसी करियर को मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कहना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और यहीं पर रोल आता है करियर काउंसलर का। तो इस हु एम आई को डिफाइन करने के लिए और एग्जैक्टली अगर मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी ताकत क्या है, मेरा कौशल्य क्या है, मेरी क्षमताएं क्या है। अगर हु एम आई को, अगर आई एम में इंटरेस्ट इतना है, मेरी पर्सनालिटी उस चीज में जाती है, अगर मैं समझ में आता है या करियर काउंसिल को समझ में आता है, तो इट इज वेरी इजी होता है किसी को करियर को सुझाव देना। तो क्या फैक्टर्स होते हैं, इस फैक्टर को चूज करने के लिए, हु एम आई के लिए हम करियर काउंसलर अलग अलग साधनों का, अलग अलग विकल्पों का यूज कर लेते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प आता है जिसे हम कहते हैं कि 5 आयामी दृष्टिकोण, या उसे हम 5 मॉडल्स कहेंगे या 5 पर्सपेक्टिव भी कहेंगे। उस पर्सपेक्टिव में फर्स्ट आता है जिसकी हमने बात की है, दिस फर्स्ट पर्सपेक्टिव आता है कि हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस व्यक्तित्व की, या हम कहेंगे करियर पर्सनैलिटीज क्या है। दिस वन थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, उस व्यक्तित्व की करियर पर्सनैलिटीज क्या है। तो फर्स्ट आयाम ये आता है। सेकंड आयाम आता है उस स्टूडेंट के लिए करियर इंटरेस्ट क्या है, उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। थर्ड आयाम आता है आज तक किस वैल्यू या किस मोटिवेशन पर, किस मोटिवेटर फैक्टर पर वो काम कर रहा है। अगर ये समझ में आता है ना, इट बिकम वेरी इजी, उस करियर में वो अपना डेडिकेशन दे सकता है। जो फोर्थ फैक्टर्स आता है या फोर्थ आयाम आता है ना, उसे हम कहते हैं कि सीखने की शैली। अगर सीखने की शैली उस स्टूडेंट की, व्यक्तित्व की मुझे अच्छी तरह से मालूम होती है, तो डेफिनेटली जिस करियर में इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ना, उस तरह के करियर में मेरा लगाव ज्यादा होगा। और नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर जो आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आज तक किसी करियर को चूज करने के लिए मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द काउंसलर इसी फैक्टर के ऊपर काम कर लेते हैं, जिसे हम स्किल्स और एबिलिटीज कहते हैं। तो ये 5 आयामी दृष्टिकोण तो होता ही है, उसके साथ अलग अलग तकनीक का यूज किया जाता है। लेकिन आज का वीडियो का मेन उद्देश्य जो है, इसी आयाम को समझना। अगर ये 5 आयाम को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं ना, तो इट बिकम द वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, मुझे करियर की बात करने में बहुत इजी आ जाता है। तो फर्स्ट फैक्टर इसमें हमने मेंशन किया हुआ है, दिस इज अ फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं कि मेरा करियर इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं करियर इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं, तो समटाइम्स करियर इंटरेस्ट में कोई स्टूडेंट को कोई प्रैक्टिकल में या कोई हम कहेंगे तांत्रिक तकनीक चीज में काम करना बहुत अच्छा लगता है। शायद हम तकनीक की बात करें, कोडिंग की बात कर लेते हैं, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना अच्छा लगता है, किसी को मशीन लर्निंग में काम करना अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसमें कलात्मक, जिसे हम सृजनात्मक कहते हैं, आर्टिफिशियली, या हम कहेंगे कि समटाइम्स स्टूडेंट्स आल्सो हैव द आर्टिस्टिक अप्रोच बहुत अच्छा होता है, फिर स्टूडेंट का अप्रोच थोड़ा सा साइंटिफिक होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिव मोड होता है कि किसी चीज को समझने के लिए उसके पीछे की संकल्पना क्या है, जब तक मैं उसको समझता नहीं तब तक मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। तो इंटरेस्ट फैक्टर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है। इंटरेस्ट फैक्टर्स शायद
जो भी साइकोलॉजिस्ट में है उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई किया है। लेकिन इंटरेस्ट का मतलब होता है उस स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट मुझे समझ में आता है तो एज ए काउंसलर मैं उसी करियर को रिकमेंडेड करूंगा जहां पर उसका लगाव सबसे ज्यादा होगा। करियर वही चाहिए जो मुझे इंटरेस्ट देता हो। तो करियर में अगर मेरा सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में रहेगा, सोसाइटी में सहयोग करना मेरे लिए इंटरेस्ट एरियाज है, तो डेफिनेटली आपको वही करियर चूज करना चाहिए जिसमें आपको लोगों के साथ आप हमेशा घुल मिलकर जुड़े रहते हो। तो फर्स्ट आता है करियर इंटरेस्ट। अगर सेकंड फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं, जो 5 आयामी दृष्टिकोण में, वो पर्सनैलिटी जाती है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी का मतलब होता है आप किस तरह के इंसान हो। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने पूरी वर्ल्ड के सभी पीपल को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया हुआ है। अगर पर्सनैलिटी किसी की समझ में आती है तो उसका दृष्टिकोण हमें समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स अगर कोई तनाव की परिस्थिति होती है, जहां पर स्ट्रेस होता है, तो आपका अप्रोच किस तरह से होता है। अगर कोई डिसीजन लेनी पड़ती है तो डिसीजन आप किस तरह से लेते हैं, वेदर इट इज क्रिटिकल डिसीजन। अगर मैं कहता हूं कि किस तरह से मैं एकांत प्रिय हूं या सोशल हूं, जब मैं एकांत प्रिय होता हूं तब मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, आई एम वेरी एनर्जेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर हम पर्सन को एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं या इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो दो देयर आर द 16 टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी, व्यक्ति और किसी भी स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी मुझे समझ में आती है ना, तो हम उस कार्य को, उस करियर को चूज करेंगे या रिकमेंडेड करेंगे जहां पर उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अनुकूल है। तो जीवन का उद्देश्य समझने के लिए आपके सैद्धांतिक वैल्यू को समझना, उसके साथ पर्सनैलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। थर्ड फैक्टर जो आता है, हम स्किल्स की बात कर लेते हैं। स्किल्स क्या कहता है? सपोज एक स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ, एक स्टूडेंट्स है मेडिकल कंप्लीट किया, कोई स्टूडेंट्स है कॉमर्स कंप्लीट किया हुआ। तो आम आदमी की भाषा में स्किल्स का मतलब होता है जिस फील्ड में आपका प्रोफेशनल एजुकेशन हो उसे हम स्किल्स कहते हैं। तो स्किल्स का मतलब क्या हुआ? आपकी शिक्षा। ऐसा नहीं है कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो उसके लिए मैं मेडिकल फील्ड या एमबीबीएस फील्ड को रिकमेंडेड करूंगा। सबसे अहम बात वही होती है आपका स्किल्स क्या होता है। लेकिन केवल एंड केवल शिक्षा ही इंपॉर्टेंट काम नहीं करती, शिक्षा के साथ आपका एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शिक्षा ये तो स्किल का पार्ट आता है, उसी के साथ एक्सपीरियंस भी पार्ट आता है। तो स्किल्स में क्या आता है? स्किल्स में आता है अपना टेक्निकल नॉलेज, स्किल्स में आता है आपका एक्सपीरियंस। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, किस तरह के एक्सपीरियंस में आप काम करना चाहते हो, किस तरह का आपका लगाव है, किस तरह की आपकी एबिलिटीज है, आपने जो भी स्किल हासिल किया हुआ उस स्किल को आपने किस तरह से अप्लाई किया हुआ। जब हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर लेते हैं काउंसलर, तो वी अंडरस्टैंड इट, किसी सब्जेक्ट में उसे बहुत अच्छा लगता है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी, कभी स्टूडेंट को ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है। अगर ही इज मोर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो डेफिनेटली सोशल सर्विस या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए वन ऑफ द रिकमेंडेशन हो सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक फैक्ट हो या कोडिंग की बात आती है, दे आर वेरी फुल्ली पोटेंशियल, दे हैव द फुल पोटेंशियल ऑन स्किल, तो डेफिनेटली उनके लिए करियर रिकमेंडेशन अलग आता है। दैट इज द थर्ड फैक्टर। और फोर्थ फैक्टर जो आता है जिसे हम वैल्यूज कहते हैं या हम मोटिवेटर भी कहते हैं। प्रेरणा और मूल्य हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसकी सैद्धांतिक विश्वास पर ऊपर निर्भर करता है। अगर मेरी प्रेरणा और मूल्य ये किसी भी व्यक्ति की उसकी कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपनी उत्साह और अपनी ऊर्जा को दिखाता, अगर हम इस वैल्यूज और मोटिवेटर को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, किसी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा प्रेरणा होती है, किसी को लगता है कि ईमानदारी, निष्ठा हो, किसी को लगता है कि नहीं, मेरी प्रेरणा इंटरनल प्रेरणा हो सकती है, मैं जो भी करना चाहता हूं कि आई वांट टू डू फॉर माई सेल्फ। समटाइम मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडियन कंट्रीज की हम बात कर लेते हैं, तो यार मुझे वो जॉब चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा पेमेंट हो। तो शायद आर्थिक प्रेरणा या आर्थिक इकोनॉमिक मोटिवेटर किसी के लिए फैक्टर होता, किसी के लिए इकोनॉमिक फैक्टर से इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, मुझे वो जॉब चाहिए जहां पर मेरी हॉबीज हो, मेरे इंटरेस्ट हो, उसमें भी मुझे टाइम मिले। तो दिस इज वर्क लाइफ बैलेंस का जो कंसेप्ट आता है ना, यहां पर अपनी वैल्यूज और मोटिवेटर आते हैं। दो आई मेंशंस हियर ओनली द 4 आयाम, लेकिन 1 आयाम जो है, जैसे हमने कहा था कि सीखने की शैली या लर्निंग स्टाइल, ये लर्निंग स्टाइल और वैल्यूज को अगर हम एक साथ जुड़ने की कोशिश कर लेते हैं ना, तो इट बिकेम द पार्ट ऑफ द करियर।
किसी भी आम आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी पेरेंट को मेरा एक क्वेश्चन आता है, आप करियर हो, करियर के बाद आप क्या सोचते हो? देयर इज वेरी थिन लाइन, जो मार्किंग आती है, जो मार्जिन आता है ना, करियर और जॉब में डिफरेंस क्या होता है? करियर क्या है? करियर इज इक्वल टू जॉब। करियर इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। हाँ, डेफिनेटली करियर की डेफिनेशन जो आती है उसमें जॉब तो पार्ट होता ही है, लेकिन जब जॉब के साथ जो मेरे खुद के अपने ड्रीम्स होते हैं, मैं उस जॉब को चूज करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे ड्रीम्स है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए, तो जॉब ड्रीम के साथ करियर का और एक डिफाइन आता है जिसे हम हॉबीज कहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का करियर वही सबसे डेफिनेशन होता है जहां पर मैं अपनी खुद के लिए जो भी मेरी हॉबीज है, किसी स्टूडेंट को लगता हूं कि यार सिंगिंग मेरी बेस्ट हॉबी हो सकती है, किसी को लगता है कि नहीं हारमोनियम मैं बजा सकता हूं, किसी को लगता हूं मैं आर्टिस्टिक हूं, किसी को लगता हूं कि नहीं मुझे देश भर या कहीं पर मुझे घूमना है। अलग अलग हॉबीज होती है। तो अगर जॉब के साथ आपके ड्रीम्स और जॉब के साथ आपकी हॉबीज, इन तीनों को मिलाया जाए तो उसे हम आइडियल करियर कहते हैं। तो करियर इज नॉट इक्वल टू जॉब, करियर इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स है। अगर इस करियर का सुझाव देना है या किसी स्टूडेंट्स के लिए मेरे लिए कौन सा उचित करियर होगा यह समझना है, तो हमारे लिए जिस हम 5 डायमेंशन की बात कर लेते हैं उसमें से फर्स्ट फैक्टर जो आता है जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं, सेकंड फैक्टर जो आता है जो इंटरेस्ट कहते हैं, वो जो थर्ड फैक्टर जो आता है जहां पर हमने यहीं पर मेंशन किया हुआ है, दो इट इज नॉट विजिबल, लेकिन यहां पर हम कहते हैं एप्टीट्यूड। तो मोस्ट टाइम करियर काउंसलर की बात की जाती है तो एप्टीट्यूड टेस्ट को हम हमेशा याद कर लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट वो सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होती। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आता है? एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है आपकी लर्निंग स्टाइल, किस तरह से आप लर्न करते हैं, किस तरह से लर्निंग स्टाइल है। कुछ स्टूडेंट के लिए विजुअली या वीडियो के माध्यम से, ग्राफिकल माध्यम से, टैबुलर के माध्यम से किसी को सीखना या लर्न करना बहुत इजी होता है। इस स्टूडेंट्स के लिए काइनेस्थेटिक लर्निंग, ये अलग अलग टेक्निकल टर्म्स हम करियर काउंसलर यूज कर लेते हैं कि अगर मैं किसी क्रिया में इन्वॉल्व हूं, वो दृष्टिकोण होता है कि प्रैक्टिकली आई मस्ट बी इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटी। तो शायद उसके लिए काइनेस्टिक लर्निंग वे हो सकता है, किसी के लिए ऑडियो लर्निंग वे हो सकता है। और सबसे एप्टीट्यूड में नेक्स्ट जो बात आती है, जो हमने बात की थी वैल्यूज और मोटिवेटर की। तो दिस इज द करियर का डेफिनेशन। अगर किसी भी व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, करियर काउंसलर को अगर ये 5 डायमेंशन अच्छी तरह से मैं कहता हूं कि ही इज अवेयर अबाउट, इवन द स्टूडेंट्स इज अवेयर अबाउट, अरे यार मेरे में ये पर्सनैलिटीज है, अरे ये मेरी इंटरेस्ट एरिया है, शायद उसे मालूम नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर ये फीड होता है, लेकिन हमारा काम होता है करियर काउंसलर को वो डिफाइन करना। आपका करियर इंटरेस्ट है या करियर हॉबीज है, उसी के साथ आपकी वैल्यूज और मोटिवेटर को समझना। इफ मैं कहता हूं कि करियर काउंसलर को या किसी भी स्टूडेंट्स को अपनी ये 5 दृष्टिकोण इजीली समझ में आती है, तो किसी भी करियर के 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या नेक्स्ट ईयर में मेरे लिए जो भी आइडियल करियर होगा, जो भी हमारे लिए विकल्प होंगे, जो भी परफेक्ट सुझाव रहेगा, ये सुझाव इज बेस्ड ऑन दिस फैक्टर जहां पर हमने मेंशंस किया था। स्टूडेंट्स के लिए हमने बात की थी, फर्स्ट फैक्टर आता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, सेकंड फैक्टर आता है इस व्यक्ति की रुचियों को समझना, थर्ड फैक्टर आता है उसकी क्षमता, उसका एक हम कहते हैं कि एबिलिटीज को समझना, फोर्थ फैक्टर आता है उसकी सीखने की शैली को समझना, और फिफ्थ जो फैक्टर आता है जिस तरह से हमने बातें की थी, कहां पर इन विच वैल्यूज और मोटिवेटर किस प्रेरणा और मूल्यों के साथ काम करना चाहता है, तो इन्फॉर्म करियर डिसीजन लेने में बहुत मदद होती है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने यहीं पर बात की थी। अगर इस 5 डायमेंशन को हम अच्छी तरह से समझते हैं तो जो डिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स, मैं क्या हूं, इस करियर इंटरेस्ट में मेरी ताकत क्या है, दिस इज अ 5 डायमेंशनल अप्रोच या 5 आयामी दृष्टिकोण कहता है किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए। अगर ये 5 आयामी दृष्टिकोण एज करियर काउंसलर को अच्छी तरह से समझ में आता है तो देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो किस तरह से करियर काउंसलर इस 5 आयामी दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर लेते हैं, उसमें से 1 विकल्प, 1 मीडियम आता है, उसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट है
एक साइंटिफिक टूल्स है, तो डेफिनेटली उसकी जो रिजल्ट रहेगी वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव रहेगी, वो मेजरेबल रहेगा। दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट थिंग्स, ये मेरी ताकत को पहचानने की बात कर लेते हैं। If I know I'm the perfect in particular skill, definitely I will going to be involved in that one. तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट तो 5 डायमेंशन को पहचानने के लिए why is it necessary? साइकोमेट्रिक टेस्ट में किस तरह से हेल्प कर सकती है? तो फर्स्ट फैक्टर आता है, जिस तरह से मैंने कहा कि know yourself by using the 5 दृष्टिकोण, द पर्सपेक्टिव्स, मेरी इंटरेस्ट, मेरी पर्सनालिटीज, मेरी वैल्यूज, मेरी मोटिवेशंस, मेरी सीखने की शैली और मेरी मैं कहूंगा स्किल्स और एबिलिटीज। सेकंड फैक्टर जो आता है इस टेस्ट के साथ, हमें मालूम होता है कि यार मुझे सपोज मुझे कोडिंग करना था, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द फार्मेसी स्टूडेंट्स है, उसे लगता है मुझे कोडिंग करना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग द 4 ईयर कोर्स उसके ग्रेजुएशन में कहीं कोरियन का अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसने स्किलिंग नहीं किया हो, तो आफ्टर द ग्रेजुएशन मे बी ही हैज दैट थिंग्स कि नहीं मुझे मेडिकल कोडिंग कर मुझे अपस्किलिंग करना है। तो ये 5 आयामी दृष्टिकोण हमें बताता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कहां पर मुझे इंप्रूवमेंट करना है। थर्ड फैक्टर जो आता है, शायद जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे लगता है कि आई एम अ गुड आर्टिस्ट, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं लोगों के साथ अच्छी तरह से बात कर सकता हूं, लेकिन कहीं मुझे जिंदगी में कभी स्टेज नहीं मिला। तो दिस 5 कैरेक्टर वो आपको डिफाइन कर लेता है कि यार यू आर द गुड एक्सट्रोवर्ट, यू गेट द एनर्जी व्हेन यू आर विद द पीपल्स। अगर लोगों से सहयोग करके, लोगों को मदद करके आपको लगता है आपको खुशी मिलती है, तो दिस इज समवॉट एक्सटेंट यू आर द एक्सट्रोवर्ट। तो ये आपके पोटेंशियल को पहचानने में मदद करती है। और फोर्थ फैक्ट जो आता है, अगर ये मेरी इंटरेस्ट एरियाज है, अगर ये मेरी पर्सनैलिटीज है, तो मेरा डायरेक्शन पर्टिकुलर दिशा में जाना चाहिए, मेरी स्किल्स और एबिलिटी, मेरी अपस्किलिंग उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसी के साथ मुझे और कुछ पढ़ना है। तो ये जो है राइट डायरेक्शन में पुट करने का काम ये 5 डायमेंशन करता है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपसे यही मेंशन किया हुआ, अगर मुझे या किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई काउंसलर आपको इस तरह से रिकमेंडेशन देता है, तो डेफिनेटली हम अपनी ताकत पर, अपनी 5 आयामी दृष्टिकोण पर अगर भरोसा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम आज जो है उसके साथ बहुत बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम में एक अलग सा इंसान देख सकते हैं, वो ताकत आप में होती है, लेकिन वो आपको दिखाना ये काम होता है करियर काउंसलर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो फर्स्ट स्लाइड हमने देखी थी कि वी आर समहाउ कंफ्यूजन, तो ये 5 आयामी दृष्टिकोण जो हर स्टूडेंट्स के लिए, व्यक्तित्व के लिए डिफाइन करता है आपके पास क्या है, अगर नहीं है आप किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपका राइट डायरेक्शन किस तरह से हो सकता है, किस प्रेरणा को, किस मूल्य को आपको बढ़ाना चाहिए, और किस तरह का करियर आपके लिए मोर सुटेबल होगा, जहां पर आप फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए कोई भी करियर काउंसलर अगर इस तरह से चलता है, तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, व्यक्तित्व के लिए एक अलग डायरेक्शन हो सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम एट एंड डेफिनेटली फाइंड योर इनर चैंपियन। इस टैगलाइन के साथ मुझे पूरी उम्मीद है हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की आने वाले दिन में जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।